हेलो स्टूडेंट्स, ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मीडियन यानी कि माध्यिका निकालना सीखेंगे। तो आइए बिना टाइम को गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको जो डाटा दिया हुआ है वो अनग्रुपोइड फॉर्म में दिया हुआ है, मान लीजिए आपको 5, 4, 8, 6, 12 और 13 इनकी क्या निकालनी है, मीडियन फाइंड करनी है, इनकी माध्यिका फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, इस तरीके का तभी भी आपको डाटा दिया हुआ हो तो इनकी मीडियन निकालने के लिए इन नंबरों को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। मान लीजिए हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 4, उससे बड़ा नंबर हमारा 5 हो गया, उसके बाद है हमारा 6, 6 के बाद है 8, 8 के बाद है 12 और उसके बाद है हमारा 13। तो हमने इनको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब इनको काउंट करते हैं, ये गिनती में कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये गिनती में 6 हैं, तो यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू हो गई हमारी 6। अब हम ये देखते हैं कि ये जो n आया है ये एक सम संख्या है या फिर विषम। तो हम देख सकते हैं 6 कैसी संख्या है, एक सम यानी कि इवन नंबर है, सम संख्या है। तो अगर ये एक सम संख्या है उस केस में जो आपका मीडियन होता है यानी कि माध्यिका होती है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अभी हमारा n जो है वो 6 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 6 रखते हैं तो ये आएगा मेरा 6/2 टर्म प्लस का 6/2 प्लस 1th टर्म। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 6, 2 3 6 हो गया, ये हो गया 2 3 6 और 3 में 1 अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाएगा मेरा 4। तो ये बनेगा मेरा 1/2 यानी कि 3rd टर्म प्लस का 4th टर्म। अब हम क्या करते हैं, 3rd टर्म देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट सेकंड 3rd टर्म मेरी है 6 और जो मेरी 4th टर्म है वो है मेरी 8। तो 6 और प्लस 8 हो गया मेरा 14, 14/2। 2 से कट जाता है, 2 7 14, यानी कि जो इनकी मीडियन है वो कितनी आ गई है, 60। अब बच्चों, अगर ये जो आपका n निकल के आया था ये एक ओड नंबर हो जाए, मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, इसमें से इस 13 को हटा देते हैं। तो 13 हटाते के साथ ही ये जो गिनती में संख्याएं हो जाएंगी वो हो जाएंगी अब हमारी 5। कितनी हो जाएंगी, 5। और 5 कैसी संख्या हो जाएगी, हमारी एक विषम संख्या यानी कि एक ओड नंबर हो जाएगा ये हमारा। तो अगर ये एक ओड नंबर है उस केस में हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n + 1/2th टर्म। तो n की वैल्यू रखेंगे हम 5, तो 5 + 1/2 यानी कि इतनी टर्म आ जाएगी। फिर यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो 6 बनेगा, 6/2th टर्म। और 6 जो है वो हमारा 2 से कैंसिल हो जा रहा है तो आएगा 3। तो यानी कि आ जाएगा हमारा 3rd टर्म। और 3rd टर्म कौन सी है हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 6। यानी कि अभी हमारा जो मीडियन है, माध्यिका है, वो कितनी आ गई है, 6 आ गई है। अब बच्चों, अगर आपको जो डाटा है वो अनग्रुपोइड ना हो करके कैसा हो, ग्रुपोइड डाटा दिया हुआ हो, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, आपको इस डाटा का क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। और ये हमारा किस तरीके का डाटा दिया हुआ है, ग्रुप बना के दिया हुआ है। और ग्रुप भी कैसा है, ये हमारा असतत है यानी कि डिसकंटिन्यूस वाला है, बिना इंटरवल के दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसका मीडियन निकालना है। तो आइए
देखते हैं कि इसका मीडियन किस तरीके से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ देख सकते हैं ये जो मार्क्स हमें लिखे हुए हैं ये भी हमें क्या करने पड़ेंगे, पहले असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने होंगे। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं यानी कि प्राप्तांक हैं उनको पहले हम किस क्रम में सजा लेते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा अगर मैं नंबर देखूं तो सबसे छोटा नंबर मेरा यहाँ पर 20 है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरा नेक्स्ट नंबर बनता है 25। 25 के बाद आएगा मेरा नेक्स्ट नंबर 28 और 28 के बाद आएगा 29, 28 और 29। उसके बाद नेक्स्ट नंबर होगा मेरा 33 और उसके बाद 38, 33, 38 और नेक्स्ट नंबर होगा 42 और उसके बाद 43, 42 और ये हो गया मेरा लास्ट वाला नंबर 43। अब क्या करेंगे, इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि जो छात्रों की संख्याएं हैं उनको हम लिख लेंगे। तो जो हमारी f हो जाएगी 20 के कोरस्पॉन्डिंग है 6, 25 के कोरस्पॉन्डिंग है मेरी 20, 28 के कोरस्पॉन्डिंग है मेरी 24 और 29 के कोरस्पॉन्डिंग मेरी हो गई 28 और 33 के कोरस्पॉन्डिंग हो गई 15 और 38 के कोरस्पॉन्डिंग हो गई 4 और 42 के कोरस्पॉन्डिंग 2 और 43 के कोरस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू हो गई 1। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम संचयी बारंबारता की एक कॉलम बनाते हैं यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम बनाते हैं, CF की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपको पहले वाला जो नंबर है वो एज इट इज़ लिखना है 6, फिर उसके बाद इसमें इसको ऐड कर देना है। तो 6 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो आएगा मेरा 26। उसके बाद 26 में मैं 24 को जोड़ूंगा तो मेरा आएगा 50। फिर 50 में 28 को जोड़ूंगा तो आएगा 78 और इसमें फिर इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 78, 88 और 5 93। 93 में 4 जोड़ूंगा तो हो जाएगा मेरा 97, 97 में 2 जोड़ूंगा तो 99 और 99 में 1 जोड़ूंगा तो मेरा हो जाएगा 100। तो अब हमने इस तरीके से निकाल लिया है संचयी बारंबारता। अब क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है इन सबको जोड़ लेते हैं और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n की। तो सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा इतना ही आना यानी कि 100। तो कितना आ गया है मेरा 100। अब यानी कि जो n की वैल्यू है वो मेरी कितनी आ गई है 100। और 100 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए अभी आपको बताया माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका जो होगी वो बराबर हो जाएगी 1/2 n/2th टर्म और प्लस का n/2 प्लस 1th टर्म। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे और अभी n की जगह पर क्या रख देंगे 100। तो यहाँ पर जब मैं n की जगह पर 100 रखता हूँ तो 100/2 यानी कि मेरा बनेगा 50th टर्म और यहाँ पर रखूँगा तो 100/2 50 और 50 में 1 जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 51 यानी कि 51th टर्म। अब क्या करते हैं, जो हमारी कम्युलेटिव CF बना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी है, इससे हम अब इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले आपको ये समझ लेना इसके अंदर जो है 6 तक के नंबर इंक्लूड हैं, यानी 6 तक के नंबर इसमें शामिल हैं। और अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो इसमें 6 से बड़े और कहाँ तक के नंबर 26 तक के इसके अंदर शामिल होंगे और 26 से बड़े कहाँ तक के 50 तक के वो इसके अंदर आएंगे। 51 से लेकर यानी 50 से बड़े 78 तक के इसके अंदर आएंगे और बाकी इसी तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। तो अगर मैं 50 देखता हूँ तो 50 मेरा इस वाली जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला इसमें आ जाएगा। तो 50 इसमें आएगा तो इसके जस्ट सामने लिखा हुआ है 28 यानी कि जो मेरी 50th टर्म होगी वो कितनी होगी 28 होगी। और अगर मैं 51 की बात करता हूं तो 51 वाली जो टर्म है वो आएगी मेरी इसके अंदर, क्योंकि 50 से बड़े जो नंबर हैं वो सब इसके अंदर होंगे 78 तक के। तो इसके सामने लिखा हुआ है 29 यानी कि जो 51वीं टर्म हुई वो कितनी हुई मेरी 29।
आपको ये अच्छी तरीके से समझना है। यहाँ पर जो है कहाँ तक के नंबर होंगे, इससे जो जस्ट पहले वाला उससे बड़े, यानी कि 26 से बड़े, और कहाँ तक के 50 तक के जो नंबर होंगे वो इसमें होंगे, और 50 से बड़े और 78 तक के नंबर इसमें होंगे, यानी कि 50 इसमें शामिल होगा और 51 इसमें शामिल। तो 50 की जो टर्म होगी वो 28 होगी और 51वीं टर्म होगी 29। 28 और 29 को जोड़ते हैं तो ये आएगा 57 और बट्टे में 2, डिवाइड लगाएंगे तो मेरा आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 हासिल में चला गया 17, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, यानी कि 28.5। तो ये क्या हो गई, इस दी हुई डाटा की मीडियन हो गई। अब बच्चों अगर आपको जो डाटा दिया हुआ है ये आपको डिसकंटिन्यूस ना दे करके कंटिन्यूस दे दे, यानी कि इंटरवल की फॉर्म में अगर ये डाटा दिया हुआ हो, तो उस केस में आप किस तरीके से मीडियन को पता करेंगे। तो आइए बच्चों अब हम इंटरवल वाली फॉर्म में अगर आपको डाटा दिया हुआ है तो उसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे सीखते हैं। तो मान लीजिए बच्चों आपको ये जो डाटा दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं वो इंटरवल की फॉर्म में दे दिए हैं आपको, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और आगे हम देखें तो मान लीजिए ये हो गया हमारा 50 से 60, और ये हो गया हमारा 60 से 70 और 70 से 80। ये आपको मान लीजिए इंटरवल की फॉर्म में आपको डाटा दे दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई है और आपको क्या करना है, इनका मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो CFE निकालेंगे सेम उसी तरीके से जैसे अभी आपने निकाली है। तो सबसे पहले हम 6 लिख देंगे एज इट इज़, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे 26, फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो आएगा मेरा 50, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 78, इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा आएगा 78 और ये हो जाएगा 93, और 93 में 4 जोड़ूंगा तो 97, 97 में 2, ये हो गया मेरा 99 और ये हो गया मेरा 100। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो मेरा n है वो कितना है, 100 है। तो अगर आपको ये जो डाटा दिया हुआ है वो इंटरवल की फॉर्म में दिया हुआ है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, इंटरवल की फॉर्म में, तो आपको अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये जो आपका n है वो सम है या फिर विषम, चाहे ये ओड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, n/2 की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा मेरा 100/2, तो 100 को 2 से डिवाइड लगाऊंगा, मेरा आ गया 50। अब जो 50 है वो देखना है किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है, तो 50 आएगा इसके अंतर्गत। इसको कर लीजिए आप मार्क करने के बाद जो आपका ये इसके जस्ट सामने वाला इंटरवल है ये हो गया मेरा माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन क्लास। तो जो मेरी मीडियन क्लास हो गई यानी कि माध्यिका वर्ग हो गया, वो मेरा हो गया कितना, इसके जस्ट सामने है मेरा ये यानी कि 20 से लेकर 30 तक का। तो ये जो इसकी लोअर लिमिट है ये हो गई मेरी L, तो L की वैल्यू हो गई मेरी 20 और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को कर दूंगा माइनस, तो मेरी निकल के आ जाएगी जो H की वैल्यू है ये हो गई मेरी 10 यानी कि क्लास साइज निकल गया मेरा 10। अब जो आपने मार्क किया हुआ है यानी कि जो आपका माध्यिका वर्ग है मीडियन क्लास है, इसके जस्ट सामने जो भी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है यही मेरी होती है F। क्या होता है ये मेरा F, और इसके जस्ट ऊपर वाला जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हो गई मेरी CF। आपको समझना है कि जो माध्यिका वर्ग है उसके जो जस्ट सामने वाली आपकी वैल्यू है वो तो होती है F, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो है वो होती है मेरी CF। यानी कि इस तरीके से क्या होगा ये F और ये हो गया हमारा CF।
अब माध्य का निकालने का जो फॉर्मूला है ग्रुपॉइड डाटा के लिए इंटरवल वाली फॉर्म में, वो होता है हमारा माध्य का बराबर L प्लस n/2 - CF बटे में F और इंटू में H। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं वो सब की सब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो L है मेरा यहाँ पर 20 और n/2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 50 और CF है मेरा कितना 26 और F की वैल्यू है मेरी यहाँ पर 24 और H की वैल्यू मेरी निकल के आई है 10। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो गया मेरा 20 और प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा मेरा 24 अपॉन में 24 और इंटू में 10। तो 24 से 24 कट गया तो ये आ गया मेरा 20 प्लस का 10 यानी कि 30। तो ये जो आपको डाटा दिया हुआ था इसकी जो मीडियन है वो कितनी निकल के आ गई है, 30 निकल के आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मीडियन का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्ज़ाम में तो उम्मीद करता हूँ कि आप उसको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट